ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर धाम में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही एक अभिन्न और पूरक भाग माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। ये मंदिर पंचमंजिला मंदिर है। मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी है। पत्थर के बेहतरीन काम वाला ये मंदिर पूरा तत्व के अधीन है। देवी अहल्याबाई के समय से ये शिव पार्थिव पूजन होता है। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर का स्थान अलग अलग होने के बावजूद भी इसे एक स्वरूप माना गया है। इसीलिए ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन एक समान और पुण्यदायी माना गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से चौथा है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। ये प्राकृतिक रूप से पवित्र ओमकार है, जिसे ओमकारेश्वर यानी कि ओम के स्वामी कहा जाता है। ये मुख्य शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि एक स्वयंभू यानी कि प्राकृतिक शिवलिंग है। यहाँ मंदिर तक जाने के लिए आपको 10 रैंप पार करने जाना पड़ता है। आप मुख्य मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ 10 रैंप जनरल पब्लिक के लिए है और वीआईपी पब्लिक झूला पुल से मुख्य मंदिर तक पहुँच सकती है। अगर हम मंदिर की मान्यता की बात करें तो देवों के देव महादेव तीनों लोकों का भ्रमण करके बाद प्रतिदिन रात को ओमकारेश्वर लौटते हैं और यहाँ रात भगवान शिव और माता पार्वती के लिए 64 पासे की बिसात सजाई जाती है और विशेष शयन आरती भी होती है। ओमकारेश्वर मंदिर इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर दूर है। इंदौर और खंडवा से यहाँ आने के लिए बसें और टैक्सियाँ उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड पर है और निकटतम हवाई अड्डा इंदौर यानी कि देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जिसे आप ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हो। ओमकारेश्वर मंदिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाते हैं। मंदिर के तट पर ही कुछ ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में एंट्रेंस में ही पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है और बाद में ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है और पास ही में मां पार्वती जी की मूर्ति है। दूसरी मंजिल पर महाकालेश्वर लिंग है, तीसरी मंजिल पर सिद्धदान लिंग और चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग और 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। ओमकारेश्वर मंदिर के पास ज्वालेश्वर और केदारेश्वर और शनिदेव आदि कई मंदिर हैं। का निर्माण नर्मदा नदी से हुआ है। ये नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि जमुना जी का 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी का स्नान 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ओमकारेश्वर की 2 परिक्रमा होती है, एक छोटी और एक बड़ी। ओमकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इस 3 दिन की यात्रा में सभी तीर्थ आ जाते हैं। यहाँ दर्शन और परिक्रमा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और मानसिक शांति एवं मोक्ष प्राप्ति होती है। ओमकारेश्वर को आदि शंकराचार्य की तपोभूमि भी कहा जाता है, जहाँ वो अपने गुरु गोविंद पाद से मिले थे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था।